की डिस्कस कर रहे थे, तो उस दौरान बस मैंने सिर्फ ये कह दिया था कि लानत तो तुम्हारी शक्ल पे शादाब, तुमने शादी कर ली। मतलब जाहिर से डिसहार्ट थी मैं। तकरीबन ऐसे ही होता है अगर जो है क्या नाम है आपका क्रश किसी और से शादी कर ले तो। उसको तो पता भी नहीं है कि शाताज नाम की कोई खातून है, वो बेचारे पर लानत क्यों दी? उसको नहीं पता। उसको कैसे नहीं पता? उससे मेरी बात हुई है प्रॉपर तरीके से, मैं ऐसे ही थोड़ी बोल दूंगी कुछ भी। लोगों को तो एक फेस दिखा, दूसरा फेस तो दिखा ही नहीं ना लोगों को। तो वो बात करता है तुमसे? वो बात करता था उस टाइम पे, वो बात करता था। उसके बाद उसकी शादी हो गई। मतलब तो उसने तुमको नहीं बताया था कि? नहीं, मतलब बात कर रहा है तुमसे? हाँ, और मुझे नहीं पता कि शादी का कोई सीन है। ठीक है, मुझे पता है उसने मुझसे शादी नहीं भी करनी थी, बट फिर भी मतलब हम तो रैंडमली बैठ के एक मजाक में बात कर रहे थे। नहीं, एक बात बताओ शादाब, अब तुम बच्ची के साथ डीएम्स में बात करो, हाँ, फिर बच्ची को फुल उम्मीदें दो, बच्ची ढोल बजाए हर जगह कि तुम क्रश हो, और तुम इसको कैंडी क्रश करके चले जाओ। जाहिर सी बात है। तो जब तुमने बोला तुमने तो शादी कर ली, तो इसने क्या बोला? नहीं, उसके बाद मतलब शादी तक बोलने की बात की नौबत ही नहीं आई थी ना। हम लोग ने यहाँ बैठ के जब ये बात की तो उन्होंने व्लॉग डाल दिया था, और उसके बाद फिर शादाब के फैंस मुझ पर आ गए थे कि आपने गलत बात कैसे किया। तो शादाब तुम पर नहीं आया? नहीं, उसने तो मुझे कोई कांटेक्ट नहीं किया। अगर उसको वो क्या आता था? तो मजे ही मजे होते तुम। नहीं, अगर बात कर रहा था। मैं गई थी उसके पीछे लाहौर मिलने उससे। उस दौरान मैचेस चल रहे थे। मैंने कभी स्टेडियम में बैठ के मैच नहीं देखा, बट उसके खातिर मैं लाहौर जाके। वैसे कितने टाइम तुम लोग की बातचीत थी? तकरीबन जो है 6-7 महीने तक तो होती रही थी। वाह, क्या बात करते थे? नॉर्मली जैसे चिट चैट होती है सबकी, वैसे ही बात करते थे। व्हाट्सएप पर? व्हाट्सएप नंबर भी था, और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे वैनिश मोड पे लगा के वो बात करता था। जहाँ से मैसेज गायब हो जाते हैं, जहाँ मैसेजेस गायब हो जाते हैं, सिर्फ गायब हो जाते हैं। अगर कोई लड़का वैनिश मोड कर बात कर रहा है, उस लड़के को ही आप वैनिश करो। खुदा के वास्ते उससे गुफ्तगू नहीं बनाओ। अगर वो सेलिब्रिटी भी है तब भी गुफ्तगू नहीं बनाओ, क्योंकि अगर वो वैनिश मोड से बात कर रहा है तो वो जरूर कुछ छुपा रहा है। हाँ, ऐसा है, जाहिर सी बात है। अनलेस आप दोनों मिलकर गीबत कर रहे हो किसी की, और दोनों पर भरोसा नहीं कि ये शायद दिखा दे वो दिखा दे, तो फिर सही है। वरना क्या अच्छा लगा था शादाब में? कुछ नहीं, उस टाइम मैं क्रिकेट की बहुत पुरानी फैन हूँ, अभी तक हूँ। मुझे मतलब बहुत दीवानों की तरह पसंद है। तो उस टाइम पे ये बहुत अच्छा प्ले करते थे, मतलब ऑलराउंडर ही अगर आप कहें, बॉलिंग भी और उसके अलावा बैटिंग भी, छक्के चौके के साथ भी अच्छा खेलते थे, बल्ले के साथ भी, तो ऐसा घुमाते थे। एकदम से बस नजर से जो है ना, जब वो मारते थे तुम्हारे दिल में कुछ महसूस होता था? हाँ, मैं और मारो और मारो शादाब, और मारो। क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा था। बस रोई तुम नहीं, रोई नहीं थी। बुरा लगा था कि मतलब कि एकदम से इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली। थोड़ा टाइम लगता, थोड़ा खेलते, मतलब आगे पीछे भी इधर उधर देख लेता कहीं कि कहीं और शादी करना चाहता हूँ मैं तो फिर कर लूँ। ओके। अब कौन क्रश है तुम्हारा? कोई भी नहीं है, अल्लाह माफ। तौबा, मैंने किसी को क्रश बनाना ही नहीं है। ओके, तो कभी ऐसा हुआ है किसी ने इजहार मोहब्बत की हो? बहुत सारे लोग इजहार मोहब्बत करते हैं। अभी भी 4-5 के रिश्ते आए हुए हैं कि शादी करनी है, आपको बाहर ले जाएंगे। मैंने कहा नहीं जाना भाई, मैं यही हूँ, ठीक हूँ, अच्छी हूँ। ओके, नहीं करनी शादी कि पाकिस्तान अच्छा नहीं है, पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, आप ये सब चीजें छोड़ो और चलो बाहर चलते हैं, वहीं शिफ्ट हो जाते हैं। ओके, हाँ, ऐसा वाला सब। ओके, तो खैर जब ये सारे बैकलैशेस और ये चीजें हो रही थी तो हाउ डिड यू फील? डिप्रेस्ड, कमरे में 24 घंटे रहना, रोना, अपने साथ जो है ना क्या नाम है, हर मुमकिन ऐसी कोशिश करना जो नहीं करनी चाहिए थी उस टाइम पे। जैसे सुसाइड अटैम्प्ट करना कि मतलब अब मुझसे हैंडल नहीं हो रहा। और काफ़ी सारे लोग तो मतलब मुझे ये बात कह रहे थे कि तुम्हारे बेटे जो है ना क्या नाम है वो बड़ा होगा, वो देखेगा, वो क्या सोचेगा। मुझे सबसे ज़्यादा थिंक उस चीज़ पे थी कि वाकई ये बड़ा होगा, ये देखेगा, क्या सोचेगा मेरे बारे में। तो मैंने कहा मुझे ज़िंदा रहना ही नहीं है, फिर मैं बस ख़त्म ही हो जाती हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा। बट ये है कि सुसाइड अटेम्प्ट की थी 2 से 3 दफ़ा कोशिश की थी। बट क्या काटा था? मैंने टमाटर नहीं काटा था, मैंने काफ़ी सारी मेडिसिन वगैरह खा ली थी। फिर उसके बाद जो है क्या नाम है अपना हाथ वाथ काटने की काफ़ी ट्राई की थी,
घर वालों ने फिर मारा था काफ़ी के पागल हो गई हो, ऐसा कर रही हो, कोई साथ नहीं है, हम तो साथ हैं, ऐसा है वैसा है, और इस छोटी सी जान की सोचो, उसको जिसको तुमने पैदा किया वो उसको रुस्वा करने के लिए पैदा किया। तो मैंने कहा ठीक है फिर रह लेते हैं जिंदा। बच्चे को लेकर ऑफ कोर्स यू गॉट सो सेंसिटिव। हाँ बहुत ज़्यादा, कि चीज़ जैसी भी हो लेकिन बंदा फ्यूचर का सोचता है। ऐसा ही तो क्या है तुम्हारा सबसे ज़्यादा डर? मेरा सबसे ज़्यादा डर इस चीज़ का है कि बस ये बड़ा होगा और जो मुआशरा इसको चीज़ें बोलेगा मेरे बारे में, अपनी जाहिर सी बात है लड़का ज़्यादा बाहर निकलेगा, 100 लोग 100 चीज़ें 100 बातें करेंगे, उसका उस पर जो है ना क्या नाम है किस तरह का रिएक्शन होगा मुझे लेके, वो मुझे उस चीज़ पे क्या तनकीद करेगा, मुझसे खफा होगा या मुझसे प्यार करना छोड़ देगा या मुझे अपनी माँ मानना छोड़ देगा। मतलब होता है लड़कों का काफ़ी जज्बाती होते हैं, वो इस तरह से बिहेव करते हैं। तो मतलब मुझे उस चीज़ का डर है कि खुदा ना खास्ता कल को ये बड़ा होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये उस टाइम पे मेरे साथ क्या करेगा, मुझे छोड़ के चला जाएगा या कुछ। डर है आई थिंक मतलब I don't know if we can say this on screen, but मतलब even people जो कुछ अलग काम करते हैं, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है that जो नहीं करनी चाहिए, और वो फिर भी उनके बच्चे, वो भी माँ होती है, उनके बच्चे भी उनको प्यार करते हैं। ये हमेशा दिमाग में रखो, और बच्चे के दिमाग में हमेशा ये डालना भी कि जो भी करती है ना माँ, वो अपने बच्चे के लिए करती है। ऐसा ही है। अगर वो लुट कर भी आती है तो बच्चे के लिए लुटती है, ठीक है। और बच्चा पालना आसान नहीं है, लोगों को लगता है आसान है। आई थिंक जब आपका शौहर होता है तो आपके लिए वो एक छत होती है। एक सिंगल माँ के लिए छत भी बनना होता है, दीवार भी वो खुद होती है, सब कुछ पूरा घर वो खुद ही होती है। और उसमें वो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को like she's completely scattering herself just to give that kid a shelter। और आजकल के माशरे में ज़्यादातर सिंगल माँ को लोग प्रेडेटर की तरह हंट करते हैं। हाँ, ये एक रियलिटी है कि अगर वो बहुत अच्छा कर रही है तो उसका किरदार गंदा कर दो, और अगर वो अच्छा नहीं कर पा रही तो उसको कुछ देने के लिए या उसकी मदद के लिए कुछ ऐसी फरमाइश रखो जहाँ उसको झुककर उस चीज़ को करना ही पड़े। सो आपके साथ ये हुआ है कि कभी किसी ने कोई कास्टिंग काउच या कोई ऐसे बेवकूफ़ाना मैसेजेस किए हो? नहीं, इस तरह से तो कभी भी नहीं, क्योंकि मैं जो है वो मैसेज ज़्यादातर देखती नहीं हूँ। जितनी भी सारी चीज़ें हुई उसके बाद तो मैंने इनबॉक्स चेक करना ही छोड़ दिया ना। नहीं, लोगों को लगता है लड़की मॉडर्न है, वो कुछ भी कर लेगी। हाँ, लोगों की मेंटालिटी बहुत गलत है कि अगर वो इस तरह से अगर वो जीन्स पहनती